कल एक बहुत ही प्यारा कमेंट था कि सुबह का जो खाना है वो हमेशा राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का जो खाना है वो प्रजा की तरह होना चाहिए और रात का खाना मिठाइयों की तरह होना चाहिए। बहुत ही सुंदर लाइन थी। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। ये है अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ कैटल विद स्टीमर 1.2 लीटर और इसमें मैंने डाला है सबसे पहले पानी, चाय की पत्ती, गुड़ और अदरक कूट करके। तो बस जैसे ही चाय की पत्ती, अदरक और सारी गुड़ वगैरह सारी चीज़ें घुल जाएंगी, पानी में उबाल आ जाएगी, फिर लास्ट में इसमें डाल देंगे हम दूध और ये बन जाएगी हमारी अदरक और गुड़ वाली चाय। कैटल में जब भी आप चाय कॉफ़ी बनाएं तो सबसे पहले उसमें पानी डालें, उसके बाद ही हमेशा दूध डालें, क्योंकि जब कई बार हम गैस में तो बनाते हैं तो दूध पानी एक साथ भी डाल देते हैं, लेकिन कैटल में इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और साथ ही साथ जब तक चाय पक रही है, मैं यहाँ पर घर में बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक। घर में बना रही हूँ मतलब घर वालों के लिए बना रही हूँ, मैं ऐसे बोलने वाली थी। मेरी जैसे चाय बन रही है ना सुबह की, और बाकियों के लिए ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। मुझे मैंगो शेक पीना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर कभी है तो आम खाना पसंद है। सेम ऐसे ही शुभी का हाल है। अभी अगर शुभी आएगी कुछ दिनों बाद तो वो मैंगो शेक नहीं पिएगी, वो कहेगी मुझे मेरा आम खाना है, मतलब आम मुझे खाने को दे दो। और शुभम और इनके पापा के लिए मैंगो मिल्क शेक, क्योंकि दूध पीना है तो शुभम को प्लेन नहीं अच्छा लगता, अब चूँकि मैंगो सीज़न है इसलिए। और लो, जब तक मैंने 2 आम छीले हैं, काटे हैं, यहाँ पर हमारी चाय तैयार। चाय मैंने छान ली है और पहले मैं अपनी चाय ले लेती हूँ एक ब्रेड स्लाइस के साथ, और फिर इसके बाद इन लोगों का जो मैंने मैंगो काट के रखा है, बस उसके लिए मैंगो शेक बनाएंगे। अच्छा, सुबह सुबह ना आजकल लाइट भी चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि जब समय लाइट रहे तो जल्दी जल्दी ये शेक वगैरह बना लो, क्योंकि फिर मसला शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने चाय वाय पी ली है, थोड़ी देर बैठी थी बालकनी में, फिर आई हूँ और तुरंत ब्लेंडर जार में डाला है मैंने मैंगो प्यूरी, पल्प डाला है, और फिर इसमें ठंडा दूध, साथ में पिसी हुई चीनी और ब्लेंड कर लिया, और ये हमारा मैंगो मिल्क शेक रेडी। सुबह हो या शाम, प्लेन दूध पीने से ज़्यादा पसंद है बच्चों को मैंगो सीज़न में यही। वैसे तो गर्मियों में ठंडाई भी अक्सर बनती है, लेकिन अब चूँकि मैंगो सीज़न है, और कितना प्यारा कलर आया ना, कभी कभी आम के भी मतलब रंग प्रकार सब अलग हो जाते हैं, खुशबू और स्वाद भी बदल जाता है। तो चलो, लंच की हो रही है तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, छिलके वाली दाल हमारे घर लंच में डेली डेली बनती है, भले ही हम चेंज करते जाएं, चाहे मूंग, मसूर, उड़द या फिर मिक्स दाल बनाएं। चने की दाल तो रेयर ही बनती है, शुभ को पसंद नहीं चने की दाल। तो पहले मैंने मूंग की दाल को धुल लिया है, फिर उसमें पानी डाला है, हल्दी नमक के साथ धनिया पाउडर भी डाला है। इसमें मैंने डाला है अदरक को ग्रेट करके, एक टुकड़ा अदरक को कद्दूकस कर लिया, हरी मिर्ची लंबी लंबी काट के डाल दी है, और लास्ट में 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब दाल को हमने रख दिया पकने के लिए। ये मूंग की दाल 2 सीटी में मतलब अच्छी गल जाती है, और गर्मियों में सबसे अच्छी दाल यही मानी जाती है खाने में, डाइजेशन के लिए भी, और स्वाद भी बहुत अच्छी लगती है। अब चावल भी दूसरे कुकर में धुल करके साफ़ पानी डाल करके, इसमें नमक थोड़ा सा और 1 चम्मच भर के घी डाल करके कुकर बंद, लेकिन इसको मैं साइड में रख रही हूँ। और देखो, पुरानी चीज़ों का लगाव कुछ अलग ही होता है। इंफ्रारेड वर्सेस इंडक्शन कंपटीशन चल रहा था। जब ये ख़राब हो गया था तो फिर मैंने इंफ्रारेड मंगाया। इंफ्रारेड खूब दिन यूज़ हुआ, चला। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा, मैं इंफ्रारेड यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि ना बीच बीच में वो बंद हो जा रहा था, E5 EP करके आ रहा था, तो फिर मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रही थी। ये ख़राब हो गया था, इसीलिए इंफ्रारेड लिया था। ये बजाज का है इंडक्शन, लेकिन फिर अब ये हुआ कि वो भी बंद हो गया था इंफ्रारेड, तो उसको मैंने वापस से कंप्लेन में डाला है इंफ्रारेड को, क्योंकि वो अभी गारंटी पीरियड में है, वारंटी पीरियड जो भी देते हैं, तो वो कंप्लेन में डाला। तो फिर ये वाला भी रिपेयर करवा लिया, और ये बेचारा क्या कहते हैं उसको, मतलब जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो नहीं होता है कि असली पसली तब टूट गई है, लेकिन ये बेचारा काम आ रहा है, अभी भी ठीक हो गया है, रिपेयर हो गया भाई। मतलब उसकी हड्डी पसली, हाँ हड्डी पसली टूट चुकी है, इसकी चूर चूर हो गई, फिर भी बेचारा काम आ रहा है। फिर प्लास्टर चढ़ गया उसको, और फिर से वो अभी बिल्कुल उसी तरीके से काम आ रहा है जैसे नए नए में काम आता था। पालक का बड़ा सा बंच लिया, उसकी सारी, सबसे पहले तो मैंने डंठल हटाई, सारे के सारे पत्ते पत्ते लिए, फिर उन पत्तों को 2 बार पानी से डुबकी मार मार के धुला लिया, नहला लिया। अब पूरी साफ़ हो गई, मिट्टी पूरी पानी में नीचे ठहर गई थी। धुलने के बाद इसको रखा मैंने ड्रेन बास्केट में, पानी झड़ जाए ताकि। साथ ही साथ जब मुझे छोटे छोटे मतलब
थोड़े थोड़े बैचेस में पत्ते उठा के काटने थे, तो भी उठाते वक्त भी थोड़ी मोटी डंठल दिख रही है, तो मैं साथ के साथ काटती जा रही हूँ, क्योंकि हम बनाएंगे आलू पालक की सब्ज़ी। मन तो बड़ा होता है दाल पालक बनाएं, पर वही बच्चों के नखरे। शुभम को अगर पालक मिल जाएगी दाल में तो दाल रोटी जो खाते हैं वो भी ना खाएंगे। इस चक्कर में आलू पालक अलग बनेगी, दाल अलग बनी है। अभी कल ही किसी ने कमेंट लिखा था कि हमारे बच्चे भूखे रह लेंगे, व्रत रख लेंगे लेकिन अगर उनके मन का नहीं हो तो नहीं खाएंगे। हम लोग व्रत से डरते हैं आज भी जबकि हम लोग के व्रत रखने की उम्र आ चुकी है, लेकिन व्रत नहीं रखा जाता, इनसे व्रत रखा जाता है। मतलब व्रत ही है, नहीं खाए पिएंगे बैठे रहेंगे, इनके मन का खाना ना हो। बिल्कुल सेम टू सेम सब मम्मियों ने वही हाल लिखे। इतने नखरे हैं बच्चों के कि क्या ही पूछूं। और जब बनाओ करो तब ये नहीं खाएंगे। शाम को जब हम लोग नहीं बनाते हैं तब इनको ऐसे ख्याल जागते हैं, ये खाएं मम्मी, वो खाएं मम्मी, ये बना दे मम्मी, वो बना दे। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है और ये हींग डाल दिया। इसके बाद एक आलू छोटा कटा हुआ डाल करके अच्छे से पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू पालक में ढेर सारी लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हल्दी पाउडर के साथ ही मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक डाल करके इसको ढक दिया है। हल्दी नमक से ये आलू बिल्कुल फ्राई से हो जाएंगे। पालक हमारी पूरी कटी हुई रखी है, मोटी डंठल सारी की सारी मैं हटाती जा रही थी। लास्ट में भी मैंने जब पालक काटी ना तब भी सारी डंठल हटा दी थी और ड्रेन बास्केट में रखी हुई है। धुली हुई, पहले धुली है पालक, बाद में काटी है और काट के ऐसे रखी हुई थी और सारा पानी झड़क चुका है। अब सिर्फ पत्ते पत्ते हैं जो सारे मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि नाजुक डंठल बहुत कम थी, सारी मोटी मोटी थी, तो वो फिर अलग से डंठल नज़र आती है ना। ऐसे पीसना हो तो चल जाता है, जैसे प्योरी बनानी हो पालक की, पालक पनीर या पालक की ग्रेवी के लिए तब तो ठीक है, पर काट के छौंकना हो ना तो डंठल नहीं अच्छी लगती। इसलिए सारी निकाल करके फिर काट के छौंकी। अभी सारे पत्ते पत्ते डाल दिए जब आलू पक गया था, फिर उसे ढक दिया है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है बढ़िया सी, और इसमें थोड़ी सी गाढ़ी थी तो मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है, और जितना पतला हमें चाहिए उस हिसाब से दाल परफेक्ट है। अब इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया है और अब इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तड़के पैन में 2-3 चम्मच घी डाल के गरम कर लेंगे और गरम गरम घी में डालेंगे सबसे पहले बारीक कटी हुई लहसुन और जीरा, हींग, और ये कूट के डाली है 2 लौंग और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। लौंग का टेस्ट मूंग की दाल में बहुत गज़ब का आता है। तड़के के साथ में आप डालो ना, तड़के में, घी के तड़के में लौंग कूट करके खलबत्ते से कूट के डाली है मैंने, और इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाली है और बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा और हींग। अब मिक्स कर देंगे। लहसुन भले ही आप स्किप कर सकते हो, लहसुन लहसुन नहीं खाते हो, चाहे वो पालक हो चाहे मूंग, सब में आप स्किप कर सकते हो, तो मैंने डाली है। और बाकी हींग जीरा आप ज़रूर डालना, ठीक है। अगर आप लहसुन नहीं डालते हैं तो भरपूर डालिएगा। और फिर ये दाल तड़का तैयार। तो मूंग दाल तड़का, जो कि समर्स में सबसे अच्छी दाल है, सबसे प्यारी दाल, मतलब स्वीट स्वीट मिठाई वाली की वजह नहीं, मतलब एक होता है ना प्यारा, प्रिय है दाल ये मूंग की दाल। गर्मियों में वाकई में बहुत अच्छी होती है, हल्का लगता है खाना खाने में मूंग की दाल, चाहे आप रात में खाओ चाहे दिन में खाओ। और ये आलू पालक हमने ढक के रखी थी। पालक डालने के बाद देखो सॉफ्ट होकर के इतनी कम क्वांटिटी हो जाती कि आलू नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक आलू डाला था और पहले काटने में इतनी सारी पालक लगती है। जब बड़ा सा गुच्छा आता है घर में तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा बगीचा आ गया है लेकिन वो पिचक के एकदम एक कटोरी हो जाएगी। ये देखो इतनी सी ये आलू पालक। इसलिए हमेशा मेथी की सब्ज़ी हो या पालक की सब्ज़ी, नमक बहुत संभल के डालना। पर इतनी जतन करें बिने काटे छौके और पता चला नमक ज़्यादा हो जाए, तो पालक और मेथी को देख के कभी नमक मत डालना। ये सोचना जो आलू है उतना ही नमक डालना है, क्योंकि वो सब पिचक जाती हैं सब्जियाँ। अब दाल और सब्ज़ी तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने दूध गरम करने रखा था, और जिस बर्तन में मैं दही जमाती हूँ उसमें मैंने दूध डाला है, गरम करके दूध, गरम नहीं नॉर्मल करके। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दिया दही का जामन। अब इसमें दही का जामन डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये दूध के बर्तन में नॉर्मल सा दूध है, 1 चम्मच दही डाल करके इसको ढक करके रखना है। ये काम सुबह हो रहा है और ये शाम को दही तैयार हो जाएगा 4 बजे का तक। फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये ठंडा भी होगा, सेट भी हो जाएगा। आज की दही जमाई हुई मैं अगले दिन यूज़ करती हूँ। ये दही कल का इंतज़ाम किया गया है। ये अब दही जो बची हुई है, बाकी की 1 कप दही, इसका हम बनाएंगे छाछ। तो मैं बना रही हूँ बीटरूट मसाला छाछ, जो कि मेरी फेवरेट छाछ है। गर्मियों में यार खाना मिले ना मिले, छाछ मिल जाए ना बस, फिर क्या ही कहना है। 1 मुट्ठी भर के लेंगे पुदीने के पत्ते, तो फ्रेश पुदीने के पत्ते निकाल करके सब पूरे 1 मुट्ठी ले लेंगे। और 1 बड़ा टुकड़ा मैंने बीटरूट लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 छोटा टुकड़ा अदरक को मैंने
ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसमें सौंठ डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें छाछ में। चुटकी भर हींग डालेंगे, थोड़ी सी ताजे धनिया के पत्ते डाले हैं, नमक डाला है और पिसी हुई चीनी के साथ थोड़ा सा पानी डाला है। नमक, चीनी, जीरा, हींग, धनिया, पुदीना, अदरक, बीटरूट और थोड़ा पानी, बस अच्छे से इसकी प्योरी तैयार कर ली। ये बीटरूट का जो पेस्ट है इसमें हम डाल देंगे दही। दही के साथ हमने डाला इसमें थोड़ा सा पानी भी। दही फेंट करके डालें ताकि जिससे कि उसमें गांठें सी ना रहे दही की। वापस से एक बार इसको फिर से अगेन ब्लेंड कर लिया। ये हमारी बीटरूट मसाला छाछ रेडी। बीटरूट आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं। बाकी रेस्ट आप सारी चीज़ें डालिए तो मसाला छाछ रेडी है। तो नॉर्मल जो मसाला छाछ बनती है वैसे ही ये बीटरूट छाछ तैयार, खाने के साथ खाने के बाद गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। और अब ये चावल भी एक सीटी में तैयार हो गए थे, एकदम खिले खिले हैं। इनको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं इस डोंगे में निकाल ले रही हूँ। तो इससे हमारा जैसे दोपहर में जो लंच वगैरह होगा उस टाइम तक एकदम खिले खिले से चावल रहते हैं, वरना चावल कुकर में जम जाते हैं। ऊपर से कुकर धुलने में दिक्कत होती है, बाद में सूख जाता है ना हर चीज़ जो अनाज लगा रहता है। ऐसे ताज़े ताज़े गीले, ताज़े मतलब गीले गीले जो बर्तन होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और अब चावल भी ट्रांसफ़र हो चुका है। और सैलड के लिए मैंने लिया है 2 गाजर, 1 खीरा और 1 नींबू। और मैंने इसको चिप्स कटर से एकदम पतली थिन स्लाइस कट करी है। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, चिप्स से भी ज़्यादा पतली। तो ये पतले पतले से कट के तैयार। क्योंकि ये जो गाजर होती है ना लाल ऑरेंज वाली, ये बहुत मोटी मोटी सी अगर कटी तो फिर खाने में बड़ी रूखी रूखी सी लगती हैं। और फ्रिज में रख दिया है कटी हुई सैलड और साथ में ये बीटरूट का छाछ। क्योंकि छाछ दही कोई भी आइटम बाहर तो बिल्कुल रखो मत गर्मी में। और बस जल्दी से हो गई रोटियों की तैयारी। तो आज है हमारा मूंग की दाल, चावल, आलू पालक, बीटरूट रायता, सैलड और ये चपाती। और साथ ही साथ मैंगो शेक सुबह नाश्ते में बन जाता है तो वो भी सफिशिएंट हो जाता है, पेट भर जाता है सबका। और फिर ये लगता है कि इन लोगों को कुछ नाश्ता नहीं करना है तो फिर लगता है सीधा ब्रंच करो। मतलब ये ब्रंच लंच सब एक ही है। मैं मॉर्निंग में जल्दी बना लेती हूँ ताकि जैसे एक ही बार में तो पूरा खाना खाते नहीं बच्चे, कि आराम से दाल चावल सब्जी रोटी खा लें। इनको ये है गरम गरम रोटी की अगर चॉइस है तो सुबह में रोटी दाल सब्जी खा लो और फिर दोपहर में दाल चावल खा लो, या फिर सुबह गरम गरम बना है तो दाल चावल खा लो, दोपहर में अपना रोटी खा लो। दोनों में से जो चॉइस हो वैसा कर लें। मैं सुबह इसलिए जल्दी गर्मी के समय में अभी फ़िलहाल ऐसा इसीलिए करती हूँ, वरना ज़्यादातर पहले सुबह कुछ नाश्ता बनाती थी फिर खाना बनाती थी। नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं ये लोग तो फिर वो खाने में देर से खाएंगे। और गर्मी इतनी है कि एक बार ये करो एक बार वो करो, इससे अच्छा ये बार कर लो मतलब ढंग से कर लो जो भी बनाना करना है। तो बस रोटियों में मैंने घी लगा करके रख दिया है। और सारे की सारी किचन क्लीनिंग हो चुकी है। अभी अब जैसे ही मैं बर्तन धुल ही रही थी ना, तभी मुझे याद आया कि सबसे ज़रूरी काम जो 2 दिन से शुभम पूछ रहा है, जो खाना खाएगा तो अच्छा आलू पालक तो भाई सबको खाना ही नहीं है। अभी आज क्या खाएंगे, मूंग की दाल लेंगे, रोटी लेंगे, हो गया इनका खाना। तो फिर पूछेंगे मम्मी कुछ तला हुआ, वो तो डब्बा खाली हो गया है तला नहीं, दो कल भी पूछ रहा था। तो आज सब काम होने के बाद मैंने चला इनको ही तल देते हैं। आलू पालक जो सब्जी बनी है ना वो मैं और उनके पापा ही खाने वाले हैं। और उसमें से लेंगे तो भाई सब आलू आलू ले लेंगे, पालक तो लेंगे नहीं। दाल में इनको पालक चाहिए नहीं है, सब्जी में इनको पालक चाहिए नहीं है। पालक कब खाएंगे, जब ये पालक पनीर खाएंगे। भाई अब हद ही है, हम तो सब्जी बनाएंगे ऐसा है। और सब मम्मियों ने लिखा था ना उस दिन, सबके कमेंट पढ़ने मुझे बड़ी मज़ा आ रही थी। सच बात है, सब बच्चे एक जैसे भैया। इनको जो खाना है जो इन्हें पसंद है वो तो इनको खाना समझ में आता है, बाकी तो इन्हें सब घात फूस लगता है। अब जैसे ये चीज़ें हैं तली फली इनको पसंद है, इनके सहारे खा लेंगे चुपचाप एकदम खामोशी से। कब खाना ले लेंगे, खा लेंगे, बर्तन धो के रख देंगे, पता भी नहीं चलेगा शुभम भाई सबका। तो इसीलिए फिर हमने सोचा चलो ये तल लिए जाए। तो ये पैकेट पैक्ड रखे थे, हम डी मार्ट से लाए थे और सोचो दिवाली के टाइम पर गए थे तो तब तक ये पैकेट रखे हैं। बाकी और भी नए नए जो बनाए थे घर में, पापड़ वही चल रहे थे ना, पापड़ चिप्स आलू के। तो अभी भी याद आया मुझे तो मैंने वही निकाले हैं। ये सूजी रवा के होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं, नमक और जीरा वगैरह डला हुआ है। तो ये मैंने तल दिए हैं। और 2 फूल तलते हैं तो इतने सारे फैल जाते हैं ना वो। तो फिर 2 डब्बे हैं ये ऐसे स्टील के लंबे, तो भर के रख देंगे। एक तो सामने रखेंगे, एक अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि एक दिखाई दे, दूसरा लगे कि अभी है ही नहीं, मतलब इतना ही है। वरना दोनों एक साथ दिखेंगे तो पहले भर के रख करके अंडरग्राउंड। अच्छा ये बताओ, बहुत सी चीज़ें सभी मम्मियाँ करती हैं ना अंडरग्राउंड, जो किसी को पता नहीं चले। अच्छा कई बार क्या होता है, हम लोग को लगता है किसी को पता नहीं, फिर भी सबको पता चल जाता है ये भी होता है, दोनों काम होते हैं हम लोग। लेकिन अपने आप में यही सोचते हैं कि हमने तो भाई अंडरग्राउंड कर दिया, एक डब्बा यहाँ रख दिया है किचन में। तो चलो थाली परोस लेते हैं। तो आज हमारी सिंपल टेस्टी लंच महाराजा स्टाइल थाली है सुबह का खाना महाराजा स्टाइल, राजा की तरह, दाल रोटी सब्जी चावल और पापड़ सलाद
और मसाला छाछ सब है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। फिर दोपहर में क्या होगा, सिर्फ दाल चावल प्रजा की तरह खाना, चाहे दाल रोटी खाओ चाहे दाल चावल खाओ। और रात का खाना मीठे की तरह, यानी एक कटोरी कुछ भी खाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।